देख रहे हैं राखी जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रदीप बना। खबर है विस्तार से। ग्राम पंचायत स्तर पर होंगे वाटरशेड का विकास तथा कुकिंग गैस व डेयरी प्लांट्स का निर्माण। परमाणु सहेली डॉक्टर नीलम गोयल। भारत की परमाणु सहेली के नाम से जानी जाने वाली डॉक्टर नीलम गोयल व आईआईटी खड़गपुर में शिक्षा प्राप्त कर रहे विप्र गोयल ने गंगापुर सिटी के होटल सिंघल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय था 12 मास जल, हरित बिजली, कुकिंग गैस, डेयरी व चारागाहों की सुव्यवस्था के छोटे व मेगा प्रोजेक्ट्स के संदर्भ में आम से लेकर खास जनवरी को जागरूक करना व इनके क्रियान्वयन में क्षेत्रीय जनवरी समुदाय को ही शामिल करना। ज्ञात रहे परमाणु सहेली डॉक्टर नीलम गोयल ने तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान, बांसवाड़ा, गुजरात आदि कई राज्यों में काम किया है। इन राज्यों के कई वर्षों से अवरुद्ध मेगा प्रोजेक्ट्स पर कार्य प्रारंभ करवाने में अपने सतत कर्म व जीवन के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इन्हें अपने कार्यों के लिए वुमेन ऑफ द फ्यूचर, द ग्लोबल विजनरी, लोकमत, नारी गौरव, द रियल हीरो, नाम करेगी रोशन बिटिया इत्यादि अवार्ड्स व प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए हैं। आईआईटी के विप्र गोयल प्रोग्राम व तकनीकी सलाहकार ने बताया कि सवाई माधोपुर जिले के 3 लाख परिवारों के पास पानी के लिए में 3 नदियां हैं। इसके दक्षिण पूर्वी बॉर्डर पर चंबल नदी है और मध्य में बनास व उत्तर पश्चिम में मोरेल नदी है। सवाई माधोपुर के दक्षिण पूर्व में अरावली पर्वत हैं। मोरेल व बनास सीजनेबल हैं एवं तकरीबन सूखी रह जाती हैं, जबकि बारामासी नदी चंबल व इसकी सहायक नदियों व वर्षा से कुल 14,000 लाख घन मीटर पानी हर साल यमुना से गंगा में मिलता है व बंगाल की खाड़ी में व्यर्थ ही गिर जाता है। इस क्षेत्र के लिए पूर्वी नहर नदी योजना है, जिसके तहत 10,000 लाख घन मीटर पानी को राजस्थान क्षेत्र में ही रोकाकर बनास, मोरेल, बाणगंगा इत्यादि सूखी रह जाने वाली नदियों में भी 12 मास पानी के प्रवाह को बनाया जा सकेगा। लेकिन ये मेगा प्रोजेक्ट वर्ष 1994 से अटका लटका पड़ा है। सवाई माधोपुर जिले की कुल कृषि योग्य भूमि 3.29 लाख हेक्टेयर में से 2.57 लाख हेक्टेयर पर ही कृषि की जाती है व बाकी की 72,000 हेक्टेयर भूमि बंजर रह जाती है। फसल क्षमता भी साल में तकरीबन एक बार ही है। सिंचाई का मुख्य साधन नलकूप व बोरवेल ही है, जिसके चलते इस जिले का जल स्तर अलर्ट जोन में आ गया है। यदि यही हाल रहा तो सवाई माधोपुर का समूचा भूभाग रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। विप्र गोयल ने बताया कि 12 मासा सतत जल की व्यवस्था के लिए गांव-गांव स्तर पर वाटरशेड के विकास से क्षेत्रीय वर्षा जल का संरक्षण किया जा सकेगा। इस स्कीम में जल खेतों का, छोटे नालों का, ट्रेंचों का, छोटी व संकरी नहरों इत्यादि के निर्माण से क्षेत्रीय किसान परिवारों के लिए खेती में पानी व मवेशी इत्यादि के लिए पीने के पानी व चारे की व्यवस्था भी हो सकेगी। सवाई माधोपुर जिले की जमीन वाटरशेड के लिए उपयुक्त है। ये जमीन पानी सोखने वाली जमीन है। विप्र गोयल ने बताया कि सवाई माधोपुर जिले में कुल 4.5 लाख दुधारू मवेशियां हैं। 24,710 हेक्टेयर चारागाह भूमि भी है। चारागाहों की सुव्यवस्था से क्षेत्रीय स्तर पर डेयरी व बायोगैस प्लांट्स की भी व्यवस्था हो सकेगी। क्षेत्रीय परिवारों के लिए सतत रूप में कुकिंग गैस की व्यवस्था हो सकेगी और पशुओं के गोबर व दूध से भी उनकी आय में 35% तक का इजाफा हो सकेगा। 72,000 हेक्टेयर बंजर पड़ी जमीन कब भी बरोमास पानी मिल सकेगा। जिले की फसल क्षमता 3 या इससे भी अधिक हो सकेगी। प्रति किसान परिवार 5 से 8 लाख रुपए की आय में बढ़ोतरी हो सकेगी। परमाणु सहेली ने बताया कि राजस्थान में कुल 50,000 गांव हैं। 5 वर्ष के लिए चुनी गई सरकार सभी गांवों में इस प्रकार की व्यवस्था करवा पाने में असमर्थ होती है। अतः क्षेत्रीय स्तर पर वाटरशेड के निर्माण में पहले तो क्षेत्रीय परिवारों को जागरूक होना है और साथ ही सामुदायिक प्रयास से इनका निर्माण भी करना है। विप्र गोयल ने बताया कि सवाई माधोपुर जिले में पर्यटन एक मुख्य आकर्षण था, जो अभी कोरोना के चलते मृतप्राय है। इस जिले में इंडस्ट्रीज व कंपनियां भी न के बराबर ही हैं। ऐसे में कृषि ही एक आधार है और इसे पानी व बल की सख्त आवश्यकता है। साथ ही इस जिले के कई क्षेत्रों में पीने के पानी में फ्लोराइड्स व आयरन पाया जाता है। इस समस्या के निराकरण हेतु स्मार्ट मॉड्यूलर संयंत्रों की स्थापना से प्रति घंटे 4 लाख लीटर पानी को शुद्ध किया जा सकेगा एवं जिले स्तर पर बेसलोड बिजली की भी आपूर्ति हो सकेगी।
भविष्य में हाइड्रोजन गैस आधारित मोटर वाहनों के लिए हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण हो सकेगा, जिसकी कीमत 1 लीटर पेट्रोल से बराबर में 5 रुपए तक ही होगी। परमाणु सहेली ने अपने जल जनवरी महाअभियान के तहत क्षेत्रीय स्तर पर वाटरशेड के निर्माण, बायोगैस व डेयरी के निर्माण व चारागाहों की सुव्यवस्था का काम करने का प्रयास प्रारंभ। और मेरा जो मैंने पीजी किया भारतीय अर्थव्यवस्था में किया, इसके साथ साथ भारत के परमाणु बिजली घर किस प्रकार से काम करते हैं, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, लोगों के कल्याण और स्वास्थ्य पर प्रभाव। उसके बाद मैंने पोस्ट डॉक्टर ट्रेनिंग किया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी मुंबई, और वहीं से नाम मिला भारत की परमाणु सहेली। उसके बाद में मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर थी जयपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी में सन 2010 में, और 2011 में हुआ फुकुशिमा इंसिडेंट जापान के अंदर। हमारे पूरे देश में परमाणु ऊर्जा को लेकर लोगों का काफ़ी विरोध रहा, और जबकि बहुत बड़ा सोर्स था बिजली बनाने का, तो मैंने अपनी नौकरी छोड़कर ये ध्येय बनाया कि लोगों को सही जानकारी मैं दूँ। और मैंने हरियाणा, एमपी, यूपी, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु कई स्टेटों के लिए काम किया। हरियाणा का प्लांट चालू हुआ, तमिलनाडु का हुआ, रिसेंट में राजस्थान का हुआ, और अभी इतना सब काम करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंची हूँ कि जनता के अंदर यदि सही जानकारी जनता को मिले और जनता पूरा सहयोग करे तो हमारी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं चालू हो सकती हैं। राजस्थान की रहने वाली हूँ, तो राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है पानी की। राजस्थान में 1 करोड़ ग्रामीण परिवार हैं और उनसे जुड़े 3 करोड़ वयस्क हैं। तो ये, और राजस्थान के पास सबसे बड़ा लाइव स्टॉक है, पशु जो धन है 5.5 करोड़ है। हमारे पास 257 लाख हेक्टेयर जमीन है, जो पूरे मतलब सभी राज्यों में एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे पास। यदि हम प्रति व्यक्ति आय की हम देखें तो यहाँ केवल 7,000 रुपये सालाना मिलते हैं, और जबकि पूरे राजस्थान का जो एक औसत है वो लगभग 1 लाख रुपए है, वो भी बहुत कम है। और यदि हम विकसित राष्ट्रों से कंपेयर करें तो वहाँ 7 लाख से लेकर 32 लाख रुपए तक है। और पानी की बात करें तो राजस्थान में मात्र पूरे देश का समझ लीजिए 1% पानी है, जो हमारा मतलब सरफेस वाटर है, क्योंकि 3 तरह का पानी राजस्थान में आता है। एक तो बारिश का पानी आता है, एक सरफेस वाटर आता है, एक भूमिगत पानी आता है। तो भूमिगत पानी में कहें तो राजस्थान पूरा क्रिटिकल स्थिति में पहुँच चुका है। अब बात आती है कि इतनी बड़ी अपनी जिम्मेदारी निभाता है। पानी होगा तो हमारी फसलें 3 फसलें ले पाएंगे, हम व्यापारिक फसलें ले पाएंगे, पशु हमारे चारा अच्छा चर पाएंगे तो उनको दूध अच्छा देंगे, वो अपना गोबर से हम बायोगैस बना सकते हैं, हम कुकिंग गैस की समस्या को खत्म कर सकते हैं, हमारे पास ऑर्गेनिक खाद हो सकता है। तो कुल मिलाकर इससे ग्रामीण क्षेत्र की आय बढ़ेगी, ग्रामीण हमारा मजबूत होगा, और ग्रामीण मजबूत होने से जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी जो इंडस्ट्री है उनमें उछाल आएगा। उससे हमारा जो हमारा उपभोक्ता है वो सशक्त होगा, वो मजबूत होगा, तो हमारा इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी। अब इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, सस्ती और सतत और हरित बिजली, और साथ में पानी। सस्ती, सतत और हरित बिजली के लिए हमें बिजली बनाने के सभी सोर्सेज हैं, इसमें कोयला है, पानी है, हवा है, परमाणु ऊर्जा है, मतलब सभी सम्मिश्रण का हमें यूज करना है हमारी क्षमता के अनुसार। अब उसमें एक चूक हमने देखी कि परमाणु ऊर्जा बहुत बड़ी ताकत है भारत के पास, लेकिन उसके बारे में हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि वही एक चीज़ आ जाती है लोगों में अवेयरनेस की कमी। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब माध्यम है कि पानी को हम कैसे राजस्थान को उस क्षति से दूर करें, क्रिटिकल जोन से हम निकालें। तो उसके लिए राजस्थान की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जो 40 साल पुरानी है लेकिन रुकी हुई है। शॉर्ट टर्म में हम क्या कर सकते हैं, बारिश का पानी इतना सारा गिरता है लेकिन हमारा पानी सारा वेस्ट चला जाता है। तो कुल मिला के 1 करोड़ ग्रामीण परिवार, 3 करोड़ वयस्क, इनके लिए हम कैसे रोजगार, उनकी इनकम को हम कैसे बढ़ा सकें, उसके लिए परमाणु सहेली महाजन अभियान की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और मेरे साथ विप्र गोयल हैं जो एक्चुअली ये अपना जो IIT खड़गपुर से है वहाँ से है, और ये इस जो मिशन है इसके प्रोमिनेंट डायरेक्टर है और स्ट्रेटेजी प्लानर है। और ये इसी मिशन को लेकर, इसी सब्जेक्ट को लेकर कई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, USA, ऑस्ट्रेलिया जहाँ इन्होंने पेपर प्रेजेंट किए, भारत के अंदर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो, नीति आयोग, जहाँ इन्होंने पेपर प्रेजेंट किया। अब इन्होंने ठाना है कि शुरुआत आप यहाँ से कर रहे हो या
नहीं, हमारा ये मिशन 10 साल से, लेकिन को देखें क्योंकि इसी गाने में पूरे राजस्थान का भविष्य जुड़ा हुआ है, जिसके लिए हम और आप इकट्ठा हुए। प्लीज ज़मीन चिड़िया तू मेरे कण में मुझे सोना तेरी प्यास बुझा क्षण क्षण में बहते पानी का ये कहना गेहूं से भरे खलियार रहे और रथ बहेली दौड़ी थी पानी से भरी नदियां थी गरीब गए थे धन से भरे आंगन भी रहे और मेरा जो मैंने पीजी किया भारतीय अर्थव्यवस्था में किया, इसके साथ साथ भारत के परमाणु बिजली घर किस प्रकार से काम करते हैं, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, लोगों के कल्याण और स्वास्थ्य पर प्रभाव। उसके बाद मैंने पोस्ट डॉक्टर ट्रेनिंग किया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी मुंबई, और वहीं से नाम मिला भारत की परमाणु सहेली। उसके बाद में मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर थी जयपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी में सन 2010 में, और 2011 में हुआ फुकुशिमा इंसिडेंट जापान के अंदर। हमारे पूरे देश में परमाणु ऊर्जा को लेकर लोगों का काफ़ी विरोध रहा, और जबकि बहुत बड़ा सोर्स था बिजली बनाने का, तो मैंने अपनी नौकरी छोड़कर ये ध्येय बनाया कि लोगों को सही जानकारी मैं दूँ। और मैंने हरियाणा, MP, UP, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु कई स्टेटों के लिए काम किया। हरियाणा का प्लांट चालू हुआ, तमिलनाडु का हुआ, रिसेंट में राजस्थान का हुआ, और अभी इतना सब काम करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंची हूँ कि जनता के अंदर यदि सही जानकारी जनता को मिले और जनता पूरा सहयोग करे तो हमारी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं चालू हो सकती हैं। राजस्थान की रहने वाली हूँ, तो राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है पानी की। राजस्थान में 1 करोड़ ग्रामीण परिवार हैं और उनसे जुड़े 3 करोड़ वयस्क हैं। तो ये, और राजस्थान के पास सबसे बड़ा लाइव स्टॉक है, पशु जो धन है 5.5 करोड़ है। हमारे पास 257 लाख हेक्टेयर जमीन है, जो पूरे मतलब सभी राज्यों में एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे पास। यदि हम प्रति व्यक्ति आय की हम देखें तो यहाँ केवल 7,000 रुपये सालाना मिलते हैं, और जबकि पूरे राजस्थान का जो एक औसत है वो लगभग 1 लाख रुपए है, वो भी बहुत कम है। और यदि हम विकसित राष्ट्रों से कंपेयर करें तो वहाँ 7 लाख से लेकर 32 लाख रुपए तक है। और पानी की बात करें तो राजस्थान में मात्र पूरे देश का समझ लीजिए 1% पानी है, जो हमारा मतलब सरफेस वाटर है, क्योंकि 3 तरह का पानी राजस्थान में आता है। एक तो बारिश का पानी आता है, एक सरफेस वाटर आता है, एक भूमिगत पानी आता है। तो भूमिगत पानी में कहें तो राजस्थान पूरा क्रिटिकल स्थिति में पहुँच चुका है। अब बात आती है कि इतनी बड़ी आर्थिक विकास के लिए 3 मुख्य स्तंभ होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विसेज। अब जो सवाई माधोपुर जिले में जो मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है वो बहुत कम है, मतलब जॉब्स और इनकम वहाँ से जनरेट नहीं हो पा रही है। और जो बचा कुचा सर्विस सेक्टर था, जो मेजरली टूरिज्म से चलता था, जो बाहर के लोग यहाँ घूमने आते हैं, रणथंभौर पार्क आते हैं, वो कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से अभी रुक गया है। तो मात्र कृषि सेक्टर ही ऐसा बच गया है जिससे हम नौकरियाँ और आय बढ़ा सकते हैं। तो मैम आपको एक ऐसा मॉडल बताना चाहता हूँ जिससे हम हर परिवार की वार्षिक आय जो अभी 42,000 रुपये है उसको हम 5 से 8 लाख रुपए तक बचा सकते हैं। तो हमने सवाई माधोपुर की 5 लाख हेक्टेयर जमीन है, उसमें से 3.5 लाख हेक्टेयर कृषि उपजाऊ जमीन है जिसमें खेती हो सकती है, बट उसमें से अभी करीब सिर्फ 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन पे ही खेती हो रही है। मतलब करीब 1 लाख हेक्टेयर उपजाऊ जमीन पर अभी खेती नहीं हो रही है। साथ ही करीब 70,000 हेक्टेयर ऐसी जमीन है जो वेस्ट लैंड है, या जिस पे अभी लोग किसी भी कारण की वश खेती नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो सिंचाई की कमी हो, चाहे वो जमीन खराब हो। तो उस 70,000 हेक्टेयर जमीन को भी हमें उपजाऊ बनाना है। तो मैं अभी रिपीट करता हूँ कि 1 लाख हेक्टेयर उपजाऊ जमीन जिस पे खेती करना है, और 70,000 हेक्टेयर बिगड़ी जमीन को हमें उपजाऊ बनाना है। अब ये तो हो गया जमीन, इसके साथ है पशुधन। तो पूरे जिले में हमारे पास 4.5 लाख पशुधन है, 4.5 लाख। अब इस 4.5 लाख पशुधन से रिलेटेड जो पशुपालन है उसकी 70% लागत होती है चारे की, और चारा हमारे राज्य में बहुत ही भयंकर दरों से बढ़ रहा है। उसकी जो लागत है वो बढ़ रही है। जैसे करीब 100 रुपये पर क्विंटल चारा हुआ करता था, आज वो 600 रुपये पर क्विंटल, 700 रुपये पर क्विंटल हो रहा है।
मतलब सवाई माधोपुर जिले के 3 लाख परिवार जो सिर्फ जमीन और पशुधन पे डिपेंडेंट है, उनकी जमीन को पानी नहीं मिल रहा है और पशुधन को पानी और चारा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से कोई भी आय और कोई भी रोजगार के साधन नहीं है। तो अब परमाणु सहेली जो महाजन अभियान जो लॉन्च कर रही है, उसका एकमात्र जो लक्ष्य है वो ये है कि जिले में पानी की व्यवस्था कर देना। अब इस जिले में 3 नदियां हैं, बनास, मोरेल और चंबल। चंबल अपनी 12 मासा बहती है और बनास और मोरेल सूखी रहती हैं और सीजनल नदियां हैं, मौसमी नदियां हैं। अब एक योजना थी पूर्वी नहर नदी योजना, आप में से कई लोगों ने सुना होगा। ये 40,000 करोड़ का सरकारी प्रोजेक्ट है, जिसमें चंबल नदी का 1400 MCM पानी जो व्यर्थ ही यमुना गंगा से मिलता हुआ बंगाल की खाड़ी में व्यर्थ जा रहा है, उससे 1000 MCM पानी आपके बनास बेसिन में आएगा। बनास बेसिन मतलब बनास और मोरेल नदियाँ 12 मासा बहेंगी। ये योजना पूर्वी नहर नदी योजना तैयार है, 2004 से तैयार है। और इसमें जो बाकी बची चीज़ है वो है कि 3 लाख ग्रामीण परिवार आज अगर अपना समर्थन दे दें तो ये योजना इस जिले को मिल जाएगी। दूसरा है वाटरशेड डेवलपमेंट। वाटरशेड डेवलपमेंट की मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट चल रहा है। तो वाटरशेड डेवलपमेंट में डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक मिनट बस। जैसा कि मैंने इसमें बताया कि जैसे पानी होगा तो पानी से अपन चारा खेत विकसित कर पाएंगे। अपने जिले में करीब 25,000 हेक्टेयर चारागाह जमीन है जिसको हमें विकसित करना है। तो पानी होगा तो चारागाह जमीन हम विकसित कर पाएंगे। चारा सस्ता होगा तो पशुपालन प्रॉफिटेबल होगा। पशुपालन होगा तो दूध डेयरियाँ लगेंगी। तो परमाणु सहेली जल अभियान में सिर्फ जल की व्यवस्था नहीं है, साथ साथ डेयरी प्लांट भी लगेंगे टाउन लेवल पे। इससे हमारे जो दूध के प्रोडक्ट्स हैं वो अफोर्डेबल होंगे, इससे वेलफेयर होगा। साथ में जब पशुपालन होगा तो कस्बाई स्तर पर बायोगैस प्लांट लगाने की भी योजना है, जिसमें स्वच्छ कुकिंग गैस हम अपनी महिलाओं को, हमारे ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ कुकिंग गैस दे पाएंगे। अब ये बायोगैस प्लांट साथ में ऑर्गेनिक खाद भी देंगे, जिससे ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट होगी, इससे स्वच्छ कुकिंग गैस मिलेगी। अब पानी की व्यवस्था से टाउन स्तर पर परमाणु सहेली जल अभियान 80,000 वृक्षों का रोपण भी करने जा रहा है। साथ में जब पानी की व्यवस्था होने से, मैंने जैसे बताया कि अपने जिले में 2.5 लाख हेक्टेयर उपजाऊ जमीन है, उसको 12 मासा पानी मिलेगा। इससे किसान खाद्य फसलों के साथ साथ व्यापारिक फसलें भी उगा पाएगा। तो अगर परमाणु सहेली जल अभियान सक्सेसफुल होता है इस जिले में, तो हर परिवार की वार्षिक आय को 42,000 से हम 5 से 8 लाख रुपए तक पहुंचा सकते हैं। इससे हमारा जो उपभोक्ता है, जो किसान उपभोक्ता है, वो सशक्त होगा और जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है वो भी आएंगी। तो अब बात आती है कि पानी के लिए एक्चुअली करना क्या है। सरकारी की जो योजनाएं हैं वो तो सरकार अपने टेन्योर में नहीं कर पा रही है, तो हम कम्युनिटी, हम समुदाय मिलकर क्या कर सकते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही एक एजेंडा है। तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, ये वाटरशेड विकास, ये एक इलाका है 2500 स्क्वायर किलोमीटर का, इसको विकसित कर दिया गया है।